आज की सुबह जिस कलाम को आपके साथ बांटना मांगता हूँ, ये वर्ड है डीपर। डीपर मतलब और गहरा। डीपर मीन्स और गहराई में जाना और खुदा बाप के साथ उतर जाना। एंड विल बी टॉकिंग ऑन दिस टॉपिक फॉर एटलीस्ट 4-5 संडेज कंटिन्यूसली। इसकी चर्चा करेंगे, जब बात करेंगे, जब मैं प्रीच करूँगा, आई विल डेफिनेटली प्रीच दिस डीपर फॉर 4-5 सेशंस। पर आज इस डीपर में चलना मांगते हैं और इसकी शुरुआत यहाँ से है। लूका रचित समाचार का 5वां अध्याय और उसका 4था पद। लूका रचित समाचार 5वां अध्याय और उसका 4था पद। यीशु मसीह गन्नेसरत की झील के किनारे थे। पीपल वॉन्टेड टू हियर फ्रॉम हिम। लोग उससे सुनना चाहते थे। लोग यीशु मसीह से परमेश्वर का कलाम सुनना मांग रहे थे। जब वो सुनना मांग रहे थे, बहुत सारी भीड़ थी, हर आदमी धक्का मुक्की कर रहा था ये सुनने के लिए कि ये क्या बातें करेगा, क्योंकि इसकी बातें बहुत अच्छी हैं, इसकी बातें अद्भुत हैं, ये अजीब अजीब सी बातें करता है, ये बहुत खूबसूरत बातें करता है, ये वो बातें करता है जो अब तक किसी ने की नहीं है। लोग उसकी सुनना चाह रहे थे। तो लिखा खुदा कलाम में, अगर आप पहले पद से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये किस्सा क्या है। जस्ट टू लेट यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ड, आई वुड लाइक यू टू रीड दैट फ्रॉम फर्स्ट वर्स 1 ऑनवर्ड। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हाँ उस पर गिरी पड़ती जी, और मैं गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। लोग इतना सुनना मांग रहे थे कि वो सुनने के लिए उस पर गिरे जा रहे थे और वो गन्नेसरत की झील के पास खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी थी। तब उसको 2 नावें लगी हुई दिखाई दी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। जी। उन नावों में से एक जो शमौन की थी, एक जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की, उस पर चढ़कर उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा सा कि किनारे से थोड़ा सा हटा लो। बिल्कुल शोर पे खड़े हो, थोड़ा सा हटा लो, क्योंकि पब्लिक कोई भरोसा नहीं, ये नाव पे भी चढ़ जाए और नाव ही डूब जाए। थोड़ा सा हटा लो। तो हटा लिया उसने जी। हाँ पढ़ो। हाँ बेटा। उस नाव पर से उपदेश देने और वो बैठकर उस नाव पर से लोगों को उपदेश देने लगा। जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा अब गहरे में ले चल। मैं थोड़ी देर सिर्फ इसी की चर्चा करूंगा, बस इसके बाद समाप्त करेंगे। लिखा हुआ है उसने कहा गहरे में ले चल। लेट्स गो इन द डीपर। थोड़ा और गहरे में चलो, यहाँ पर थोड़ा कम पानी है, थोड़ा और गहरे में चलो। आई जस्ट वांट टू टेल यू, गॉड वांट अस टू गो डीपर। वेयर यू आर इट्स गुड। अच्छा तो है आप यहाँ तक पहुंचे, पर प्रभु चाहता है कि इससे भी गहरे में लेकर के चले आपको, मुझको, इससे अधिक गहराई में। यह काफ़ी नहीं है कि हमने यीशु मसीह को जान लिया, यह काफ़ी नहीं है कि आप परमेश्वर के पास आ गए, यह काफ़ी नहीं है आप यहाँ खड़े हैं, वो जगह आपके लिए काफ़ी नहीं है। गॉड वॉन्ट यू टू गो फर्दर। खुदा बाप कुछ और मूव कराना मांगता है। एंड आई एम कंटिन्यूसली टेलिंग यू दैट योर बीइंग क्रिश्चियन इज नॉट सफिशिएंट. You're just being in the church, sitting on the back bench, coming every Sunday and going back to your home. It's not sufficient. God is not just happy with that. खुदा बाप सिर्फ इससे खुश नहीं है. God is not satisfied. If you are coming here, you are giving your tithe, God is not satisfied with that. You are just coming and bringing your offering. God is not just satisfied with that. God wants you to go deeper. मेरे साथ कहिए deeper. बोलिए डीपर. ये वो वाला डीपर नहीं है आप कहीं डीपर समझ रहे हो, अपनी गाड़ी में बैठे टुकु 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 दूसरे को लाइट जला जला परेशान कर रहे हैं, ये वो वाला डीपर नहीं है. डीपर. गॉड वांट यू टू गो डीपर. कहिए गहरे में. बोलिए गहरे में. खुदा मुझको आपको गहरे में लेकर जाना मांगता है, वहीं छिछले पे नहीं छोड़ना मांगता. आपको मालूम है ना, एक है छिछला और एक है
गहरा, वहाँ जहाँ छिछला पानी था, थोड़ा बहुत पानी था, कम पानी में गिर गए थे, कम पानी से निकल आए, कम पानी में डूबने का खतरा भी नहीं है। खुदा बाप मुझको आपको गहरे में ले जाकर जाना मांगता है। परमेश्वर से ये निरंतर प्रार्थना करते रहिए। रोज सुबह उठिए, कहिए परमेश्वर और गहरे में, और गहरे में। जब कोई स्विमर स्विमिंग सीखता है ना, तो वो पहले तो हल्के पानी में और फिर गहरे पानी में, फिर उससे गहरे पानी में, फिर वो गोताखोर बनता है, फिर वो गोता मारता है, बहुत गहरे पानी में जाता है। आप कहाँ तक गए हैं, ये बहुत खास है। सुनिएगा, खुदा कलाम में ऐसे लिखा हुआ है, प्रोवर्ब्स 12वां अध्याय उसके 12वें पद में, वहाँ पढ़िएगा, ऐसे लिखा हुआ है जी, द विकेड डिजायर्स द प्लंडर ऑफ इविल मैन, बट द रूट ऑफ द राइचियस फ्लोरिशेस। क्या लिखा है? दुष्ट जन हाँ, बुरे दुष्ट, लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं, हाँ, परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी है। परंतु धर्मियों की क्या? धर्मियों की पेड़, धर्मियों की शाखाएं नहीं, शाखा के बारे में नहीं कह रहा है, धर्मियों के पत्तों की बात नहीं कर रहा है, पर धर्मियों की जड़ के हरे होने की बात कर रहा है। उसकी जड़ सूखी नहीं होती। आपने कई बार मालूम किया हो, अगर आपने कभी पेड़ देखा हो, पेड़ उखड़ा हुआ पेड़ देखा हो, तो आपको जो सबसे आखिर में जो चीज मुरझाती है वो पेड़ की जड़ ही है। सबसे आखिर में वो जड़ में जान है। कई बार खोद कर माली देखता है, देख करके पत्ता पेड़ तो सूखा था, पर माली ने कहा नहीं नहीं, इसकी जड़ में जान है, ये दोबारा से उगाएगा। लिखा है खुदा कलाम में, धर्मियों की जड़ कैसी होती है? धर्मियों की जड़ हरी भरी होती है। रीजन बिहाइंड है, धर्मियों की जड़ बहुत गहरे तक रूटेड होती है। वो जरा सी में नहीं खत्म हो जाती, पर वो बहुत गहरे तक रूटेड होती है। आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने गुजरे जमानों में ठोकरें खाई। उन ठोकर खाने वालों के लिए ढेर सारी बातें खुदा कलाम में लिखी है। जो ठोकर खिलाए उस पर अफसोस, जिसने ठोकर खाया उस पर भी अफसोस। पर उनके ठोकर खाने का कारण मालूम है आपको क्या है? क्यों खा गए थे ठोकर? क्या हुआ था? रीजन क्या है कि कोई ठोकर खा जाता है? कैसे होता है? कारण यह है कि उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत नहीं की हुई हैं। खुदा कलाम में निकालिए मेरे साथ, मत्ती रचित समाचार उसका 13वां अध्याय। यीशु मसीह बात कर रहे थे, बीज बोने वाले का दृष्टांत दे रहे थे। 13वें अध्याय में यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का दृष्टांत बोला। जब वो दृष्टांत बोला, 19वें से 21वें पद को पढ़िएगा, वहां ऐसे लिखा हुआ है जी, जो कोई राज्य का वचन, लिखा जो कोई राज्य का वचन, अपनी बाइबल उठाइए अपने हाथ में, जस्ट होल्ड योर बाइबल, लिफ्ट इट अप और कहिए, जो कोई परमेश्वर का वचन। आपको मालूम है ना, जो कोई खुदा का कलाम पढ़कर सुनकर नहीं समझता, हाँ उसके मन में जो कुछ बोया गया था जी, उसे वे दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये बोया गया था, ये बोया गया था कलाम, पर अंदर घुसा नहीं। इसे क्या हुआ? इसको कोई आकर छीन ले गया। छीन कैसे ले गया? आपने ट्रेन में ट्रैवल किया है कभी? आपको तजुर्बा होगा। पुराने ज़माने के लोगों को बड़ा तजुर्बा है, हम लोग तो जहाँ के हैं वहाँ के लोगों को बड़ा तजुर्बा है। वहाँ तो जब ट्रेन में चलते थे दिल्ली आने के लिए, तो कुछ पैसे मोजे में घुसा लिया, कुछ इधर कच्छे में दबा लिया, कहीं कहीं अंदर तक दबाओ कि कोई पॉकेट ना मारे, यहाँ मोजे में से कोई ना निकाल ले। कोई जूते के अंदर घुसा के रखता था, अलग अलग जगहों पर छिपा के रख रहे हैं, क्योंकि ऊपर रहेगा तो चोरी का खतरा ज़्यादा है। कल रात में एक वीडियो देख रहा था, एक आदमी ट्रेन में सो रहा था, उसके पास पुलिस वाला आया और आकर के उसने जगह कहा, ये जो आप सो रहे हो और आपका फ़ोन चार्जिंग पे लगा है, ये ऊपर रखा है, इसे छिपा के रखो वरना कोई चुरा लेगा। ये चुरा इसलिए ले गया, दुष्ट आकर, पढ़िए 19वें पद से जी, दोबारा से पढ़िए। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, हाँ, उसके मन में जो कुछ बोया गया उसके है, मन में जो कुछ बोया गया है, उसे वे दुष्ट आकर छीन ले जाता है। उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है हाँ जो मार्ग के किनारे बोया गया है जी, और
जो पथरीली भूमि पर बोया गया था हाँ, यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण पर अपने में वोट, जड़ ना अपने में बोलिए जड़। जड़, धर्मी की जड़ कैसी होती है? हरी होती है। पर कोई जड़ नहीं रखने के कारण, क्यों? अपने में जड़ नहीं रखने के कारण वे थोड़े ही दिन का है वो थोड़े दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो वह तुरंत ठोकर खाता है। कैसे ठोकर खाता है? तुरंत कौन? जिसकी जड़ें नहीं क्यों ठोकर खाता है? अरे नहीं, फिर से पढ़िए ना, फिर से पढ़िए उसको। किसके कारण ठोकर खाता है? क्लेश या उपद्रव अरे वहां पहुंचे, किसके कारण ठोकर खाता है? अपनी जड़ ना रखने के कारण। सुनिए, आप नहीं बोल पाए। और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है, वचन के कारण कलेश होता है, वचन के कारण उपद्रव भी होता है। अच्छा, वचन क्लेश करा रहा, हमको तो लगा ये बैन करा रहा है। ये वचन के कारण जब कलेश होता है या उपद्रव होता है तो वो क्या करता है? तुरंत ठोकर खाता है। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि वो डीपर नहीं गया है। आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, जो अच्छी भूमि पर बोया गया वो जड़ पकड़ता है और वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाता है। यीशु मसीह ने इसकी बात की थी। He wants us to go deeper in His word. Let the word of God go deep inside of you. खुदा का कलाम आपके अंदर गहराई में उतरे, जड़ पकड़े और बहुत फलवंत हो। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ आए, सुन करके आप चले गए, आपने मजे मजे लिए, उसका ऊपरी हिस्सा एंजॉय किया एंड यू वेंट देयर, फिर घर गए, प्रॉब्लम हुई, यू आर नॉट स्ट्रांग इनफ और आप फंस गए। खुदा बाप चाहता है कि मैं और आप गहरे में जाएं। विल टेल यू टू थिंग्स, दो बातों का जिक्र करेंगे, आपसे इसकी चर्चा करेंगे दो बातों पर मैं आपको पहले इससे कुछ जगहों पर और ले जाना मांगता हूँ। कोलोसियों की किताब निकालिए, बुक ऑफ कोलोसियंस, 2nd चैप्टर, वर्स 6, 7, 8, 9, 10 पढ़ेंगे। वहाँ पर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, 6ठे पद में ऐसे लिखा है जी, लिखा हुआ है, सो एज ye have received Christ Jesus the Lord, so what? So walk in him. जब तुमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है तो अब क्या करो? यीशु मसीह में चलो। इट्स गुड दैट यू आर वॉकिंग इन क्राइस्ट। अब आप यीशु मसीह में चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? दुनियादारी में, बातों में, चीज़ों में? ना, आप दुनियादारी में चल रहे हैं। अभी आप यीशु मसीह में चलना शुरू किया, दुनिया में नहीं चल रहे। आपने खुदा में चलना शुरू कर दिया है। अभी जवान बच्चे आए, उन्होंने कहा वी हैव लर्न दिस थिंग कि कैसे हमको अपने आप को सेट अपार्ट करना है, दुनिया से अलग करना है। दुनिया से अलग हो गए, अब आपने चलना शुरू कर दिया है। सुनिएगा। हाँ, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया हाँ बेटा, है, यस, वैसे ही उसी में चलते रहो। हाँ, और उसी में जड़ पकड़ते। और दूसरी बात कह रहा, क्या करो उसमें? लेट मी टेल यू, अगर आपको ठोकरें लगती है तो अभी आपकी जड़ मजबूत नहीं हुई है। ठोकर लगने का कारण ये है कि तुमने जड़ नहीं पकड़ी है। तुम्हारे बार बार ठोकर खाने का कारण भी यही है कि तुमको जड़ पकड़ने की आवश्यकता है। सुनिएगा, ऐसे लिखा हुआ है, आगे पढ़ो, रूटेड एंड, जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जड़ पकड़ते और क्या करो? जड़ पकड़ो, मतलब जड़ पकड़ना खत्म ना हो। बी रूटेड, गो डीपर, स्टिल यू हैव टू गो डाउन। अभी जिंदा हो, पेड़ बढ़ रहा है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है और नीचे मजबूती करने की जरूरत है। लिखा खुदा कलाम में, उसी में बढ़ते जाओ।
हाँ और जड़ जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जी और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ वैसे ही विश्वास में मजबूत होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। जी। चौकस रहो कि कोई तुम्हें फिर वो कह रहा है क्या? चौकस रहो जी। चौकस रहो हाँ कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले। सुनिएगा, ये तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई लव दिस वर्ड, चौकस रहो। दूसरे वर्जन्स में जब आप जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, वहां लिखा हुआ है बीवेयर प्लस नो वन डिसीव यू बाय द फिलॉसफीज ऑफ दिस वर्ल्ड। चौकस रहो, जो तत्व ज्ञान लिखा है ना, तत्व ज्ञान को फिलॉसफी लिखा है। वर्ल्ड की भी अपनी एक फिलॉसफी है, संसार का अपना एक दर्शन है, उनके पास अपना एक तर्क है। जब वो बताते हैं तुमको कि देखो ऐसा है, और ठीक है खुदा किया करो, पर सोशल भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तुम पीना मत, हमारे साथ सिर्फ खा लेना, तुम सिर्फ वो खाओ ना, क्या नाम है उसका, तंदूरी चिकन खा लेना, 2 पीस खा लेना, हम अपना पियेंगे खाएंगे पार्टी करेंगे, तुम उसके चक्कर में नहीं पड़ना। अब जरूरी थोड़ी है, वो आपको बता रहे हैं तुम्हारा झूठ बहुतों का प्राण बचा सकता है। वर्ल्ड की फिलॉसफी के हिसाब से तो ठीक लगता है, किसी की जान बच रही है, पर मुझे बिब्लिकल फिलॉसफी नहीं है, बिब्लिकल प्रिंसिपल नहीं है। जान बचाने के लिए झूठ बोलना होता, यीशु मसीह झूठ बोल रहा होता, पर यीशु मसीह ने झूठ बोलने की शिक्षा थोड़ी थी। अगर दोस्तों के साथ रहना होता तो यीशु मसीह भी जाके फरीसियों के साथ बैठ रहा होता, वहां बैठ के वो भी मुर्गे खा रहा होता, कहता ठीक है तुम लोग दारू पियो, मैं मुर्गा खाऊंगा। पैसे थोड़े किया उसने। ये दुनिया की फिलॉसफी है, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ द वर्ल्ड। आपके नानी दादी का जो फिलॉसफी आ रहा है, पैर में चोट बार बार लगती है, एक काला धागा बांध लो अंगूठे में। हमने कहा, किसी को देख के पूछा हमने, ये क्या बांधा हुआ? कह लो काला धागा। हमने क्यों? कह लो वो बार बार चोट लग जाती है इसलिए धागा। हमने धागा बांधने से चोट हट जाएगा? मतलब ठोकर का पत्थर जो है वो सामने से हट करके साइड हो जाएगा, देखिए अरे ये काला धागा बांधे आ रहे हैं, तो पत्थर अपने आप हट गया, सरकने लगा। पत्थर कह रहा भैया हटो, नहीं नहीं, वो जो आपने अपने रुमाल में गांठ बांधा है जिससे चाबी नहीं खोती है, ये टोटके कहाँ से लाए हो यार? मतलब मैं अपने इसमें एक गांठ बांध लूँ तो मेरी चाबी नहीं खोए। आप लोग हंस रहे हो, हमें इतनी लंबी नहीं है पर बांध सकता हूँ, मुश्किल कोशिश करके बांध लूंगा, चाबी नहीं खोएगी। तुम्हारे गांठ बांधने से कौन सिखा रहा तुमको? अरे तुम्हारे नानी दादी की कहानी में ठीक था। सुनिए आगे ऐसे लिखा हुआ, पढ़िए, यहाँ पढ़ो बेटा। जो मनुष्यों की परंपराओं जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, डिनाई नहीं कर रहा, नहीं कह रहा संसार की आदि शिक्षा नहीं है। तुम्हारे बाप दादाओं का चलन चला रहा, बाप दादाओं के जमाने से चला रहा, तुमने सीखा है। ये ऐसे नहीं करते हैं, इसको ऐसे करके ऐसे खाते हैं, इसे ऐसे धोते हैं, इसे ऐसे बनाते हैं, सीखा तुमने सब कुछ ठीक ठाक है। बाल मर्द लोग इधर की तरफ से इधर कंघी करके बनाते हैं, पापा इधर से इधर बना लेंगे तो क्या मर्द नहीं रहेंगे? फिर भी रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो तुम्हारे बाप दादाओं का चलन तो है, पर मसीह शिक्षा नहीं है। हाउ यू विल कम टू नो दिस? दैट्स व्हाई व्हेन ही वाज टॉकिंग ही वाज सेइंग, जब वो बता रहा है जड़ पकड़ने की बात कर रहा है, तो अगर आप जाकर के पढ़ेंगे पहला अध्याय उसका 8वां पद, यहोशू की किताब का निकाल करके पढ़िए, वहां से लिखा हुआ है पहला अध्याय 8वां पद जी। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। कब? मूवी देखते वक्त, ऑफिस में रहते वक्त, सड़क पे चलते वक्त, दोस्तों के साथ, गलत लोगों की संगति जब दिखाई दे तब। अक्सर लोग गाजियाबाद में कहा करते थे, गाजियाबाद है यहाँ के आदमी ऐसे ही चलते हैं। यहाँ भैया जब तक किसी को बुला के मजदूरों के साथ काम कराओ, जब तक इनसे
गाली गलौज ना करो, काम करा ही नहीं सकते। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। पान बीड़ी की दुकान पर जब जाओ तो व्यवस्था की पुस्तक तुम्हारे चित्त पे लगी रहे, अपने आप दुकान बंद हो जाएगी। दारू की दुकान के सामने से निकलोगे, ये व्यवस्था की पुस्तक चित्त पे होगी, दारू अट्रैक्ट नहीं करेगी। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में दिन रात, रात मतलब अच्छा सो गए तो भी, सोते उठते जागते चलते फिरते बात करते, कोल्ड ड्रिंक पीते, कोल्ड ड्रिंक बनाते, कोल्ड ड्रिंक बेचते, कोल्ड ड्रिंक बांटते, दिन रात इसी में ध्यान लगा रहे जी। हाँ पढ़ो बेटा। हाँ इसलिए कि जो कुछ उसने लिखा है, कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। उसके अनुसार करने की मिस्टर ल्यूक को चौकसी करवाओ, क्योंकि ऐसा ही करने से, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। कैसा करने से? चौकसी करने। ऐसा करने से। सुनिएगा, मैंने कुछ कुछ चीजें लिखी हैं। व्हाट? डीप इन गॉड्स वर्ड। जस्ट गो डीप इन गॉड्स वर्ड। गॉड वांट यू टू गो डीपर इन गॉड्स वर्ड। नंबर वन, हाउ यू कैन डू इट? बाय रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। द सेकेंड थिंग, हाउ? बाय माय मेडिटेशन। जब आप पढ़ेंगे और पढ़ के खाली निकल नहीं जाएगा, पढ़ने के बाद एक लाइन जो आपने पढ़ी है उसको दिन रात सोचते रहेंगे। When you will meditate this word, then you will go deeper. अंदर आप घुस जाएंगे, उसमें डीप जाएंगे। क्यों लिखा है ऐसे, कैसे लिखा है? अजीत भैया सवाल पूछते रहते हैं कई बार, वो कहते भैया आपसे सवाल पूछता हूँ, आप पूरा तो नहीं मानते। हमने कहा नहीं, एज लॉन्ग एज आई एम ऑल्सो लर्नर, सीख रहा हूँ जब तक मैं, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। किसी को जवाब देते देते आप सीख जाते हैं। That should be the spirit. Ask questions. पूछिए सवाल, पढ़िए, अटकिए, ढूंढिए, खोजिए, खुद बाप से पूछिए, खुदा बाप ऐसे क्यों? Why this? You go deeper in the word. When you will go deeper in the word, you will come to know. क्यों है? अटक जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। There is nothing wrong in that. आई वॉन्ट टू टेल यू, अभी जब पैशन वीक निकल के गया, पैशन वीक के थर्सडे में बैठ करके दुआ कर रहे थे, वो कलाम समझ में आया नहीं। हमने खुदा भी समझ में नहीं आ रहा। कलाम में लिखा हुआ है तू जब वहाँ जाएगा तुझे एक आदमी मिलेगा, उसके पास घड़ा लेकर के एक आदमी पानी भरने जा रहा होगा, उसके पीछे पीछे चले जाना, उससे जाकर कहना मेरे लिए अटारी पर एक जगह तैयार करो, हम वहाँ करके अखमीरी रोटी का पर्व खाएंगे। मैंने खुदा समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझाओ। इधर पढ़ा, उधर पढ़ा, नेट पे पढ़ा, इस पे पढ़ा, उस पे पढ़ा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। खुदा कुछ नहीं समझ आया, कहीं कुछ नहीं लिखा। हमने कहा नॉट एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट, सम थिंग्स आर ऑन योर नीज। जब आप अपने घुटने पर आते हैं, खुदा आपको बताता है जस्ट मेडिटेट देंगे। थोड़ी देर घुटने पे गए, खुदा आपने बता दिया, खुदा आपने समझा दिया कहानी। कहानी क्या है? लेट मी टेल यू, मेडिटेट ऑन वर्ड। Read, meditate. And then third, which is very important, is what? Is application. मेरे साथ बोलिए application. Don't just read, don't just preach, don't just meditate, but be apply on it. कैसे अप्लाई करेंगे? क्या करना है? खुदा कलाम में अगर आपको याद हो तो एक आयत लिखी हुई है, जेम्स, बुक ऑफ जेम्स, फर्स्ट चैप्टर, बुक ऑफ जेम्स फर्स्ट चैप्टर वर्स 21-22 पढ़िएगा जी। वहाँ कुछ ऐसे लिखा हुआ है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, आई लव दिस वर्ड। हाँ, इसलिए जी, सारी मलिनता, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, हाँ, उस वचन को जो नम्रता से ग्रहण कर लो, कैसे? जो हृदय में बोया गया। मेरे साथ बोलिए, वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो।
वचन ग्रहण करने में नम्रता चाहिए होती है क्या? वचन ग्रहण करने के लिए नम्रता चाहिए होती है क्या? चर्च, क्या नम्रता चाहिए इसको ग्रहण करने के लिए? तो नम्र है तभी तो चर्च आए हैं। आप बताइए, नम्र नहीं है क्या? कठोर भूमि पर वचन बोया नहीं गया था। अगर आप यीशु मसीह के उस दृष्टांत में वापस जाएं 13वें अध्याय में, तो कहने लगा भूमि क्योंकि पथरीली थी इसलिए वचन जा नहीं पाया था। वचन जाने के लिए मेरे ग्राउंड का नम्र होना जरूरी है, मेरे ग्राउंड में हल चलाया जाना जरूरी है। मेरी मिट्टी हल्की होएगी तभी बीज अंदर जाएगा। अभी बीज अंदर नहीं गया, जड़ नहीं पकड़ा, इसलिए ठोकर खाई, सूख गया, प्रॉब्लम हो गई। पर लिखा खुदा कलाम में, परमेश्वर के वचन को नम्रता से क्या करो? ग्रहण करो। जी सुनिए, हाँ, और जो तुम्हारे हृदय में क्या हुआ? हृदय में बोया गया, और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सके। हाँ, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, हाँ, और केवल सुनने वाले नहीं, जी, जो अपने आप को धोखा देते हैं। पर क्या लिखा है? पर क्या करो? वचन पर चलने वाले बनो। मेरे साथ बोलिए, वचन पर चलने वाला बनूंगा। क्यों मालूम? जो वचन को खाली सुनता है और उस पर चलने वाला नहीं, वो अपने आप को धोखा देता है। जी 25वां पद पढ़िए। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की स्थिर व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, जी, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसे ही काम करता है। पर क्या करता है? पर वैसे ही काम करता। कैसे? जैसे इसमें लिखा है। जिसको उसने पढ़ा है, जिसको उसने मेडिटेट किया है, जिसको उसने अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया है, वैसे ही काम करता है। इसलिए वो क्या करेगा? आशीष प्राप्त करेगा। Let me tell you two things. What? We'll go back again in 4th chapter, 5th verse. अगर आप जाएंगे 5वें अध्याय के 4थे पद में, वहीं जहाँ से शुरू किया था लूका रचित समाचार से, तो आपको मालूम पड़ेगा यीशु मसीह ने क्या कहा? गहरे में ले चल। क्यों भाई? तुम्हारा काम खत्म हो गया ना। तुमको प्रीच करना था, गने से झील के किनारे खड़े थे तुमको भीड़ धक्का वक्का दे रही थी, तुम्हें शायद पानी में गिरने का खतरा था। तुमने कहा ऐसा है, मुझे नाव पे बिठा लो। नाव पे बैठ गए। बैठने के बाद कहा थोड़ा किनारे ले से अलग हटा लो। किनारे से अलग हटा लिया ताकि ऐसा ना हो लोग नाव पे चढ़ जाएं। समझ में आता है। अब गहरे में क्यों जा रहे हो? तुम्हारा काम खत्म हुआ, उतरो और अपना काम पे जाओ। पर आपको बताना मांगता हूँ, यीशु मसीह ने उससे कहा गहरे में ले चल। 5वें अध्याय का 4था पद कंप्लीट पढ़ लीजिए। हाँ, शमौन ने उसको उत्तर दिया, हाँ, नहीं 4था पद दोबारा से पढ़िए। जब वह बातें कर चुका, हाँ, तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल जी, और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। क्या रहा था वो? कह रहा था मछलियां पकड़ने के लिए अपने। यीशु मसीह खाली गहरे में ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं, पर वो गहरे में ले जा करके आपको फ्रूट्स में देना मांग रहा है। गॉड वांट यू टू बी सक्सेसफुल देयर। Until you will go deeper in the word, you will never be successful. This is very important part. And you are just trying to get successful in the world and you are just unsuccessful. You are just failure because you have not gone into the deeper. अभी आप गहरे में गए नहीं, इसलिए आप सक्सेसफुल हुए नहीं। आपकी नाकामयाबी का कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने गहरे में जाना कबूल नहीं किया। आपको गवारा नहीं हुआ कि आप गहरे में जाएं। कई बार मुझे गवारा नहीं है मैं गहरे में जाऊं और मैं पूरी दुनिया में स्ट्रगल कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट गोइंग डीपर, यू आर नॉट बीन एबल टू कैच। आपको पकड़ में तब चीजें आएंगी, आपको मछली तब पकड़ में आएगी जब आप गहरे में जाएंगे। वन मोर वर्स आई वुड लाइक टू रीड। यूहन्ना रचित समाचार उसका 15वां अध्याय उसका 4था पद पढ़िए। 15वां अध्याय 8वां पद पढ़िएगा, बल्कि सुनिए। हाँ,
यीशु मसीह बात कर रहे थे 15वें अध्याय के पहले पद को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा मेरा पिता किसान है, मैं दाख की बारी हूँ, दाख लता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। और वो उसकी सबकी चर्चा कर रहा था, कह रहा था कि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। वो बात कर रहा था, कह रहा था जो डाली मुझ में बनी नहीं रहती वो फल नहीं ला सकती। 8वां पद पढ़िए जी। मेरे पिता की महिमा कह लगा मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। वो कह रहा था मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हाँ आगे पढ़िए। तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। पर आपको बताना मांगता हूं, जब तक जड़ गहरे में नहीं जाएगी वो पेड़ बनेगा नहीं, बनेगा तो फलेगा नहीं। उसको पूरा नरिशमेंट उसकी जड़ से मिलता है। वो कह रहा माई फादर्स ग्लोरी इन दिस दैट यू गो एंड ब्रिंग फोर्थ फ्रूट्स। अगर तुम फ्रूट लाना मांगते हो, फ्रूट लाओगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। इफ यू आर नॉट फ्रूटफुल, लेट मी टेल यू, यू आर नॉट बोलिए ना, यदि मैं फलवंत नहीं हूं तो यीशु का शिष्य भी नहीं हूं। उसी ने कहा ना, मैं थोड़े कह रहा हूं, मुझसे ना कहिएगा। अब आपका फल कहाँ है? वेयर इज योर फ्रूट? वेयर इज योर फ्रूट? आर यू अ फ्रूटफुल ट्री? इफ यू आर नॉट फ्रूटफुल, लेट मी टेल यू, यू हैव टू गो डीपर। कीप गोइंग डीपर। गहरे में जाते रहिए, गहरे में जाते रहिए, क्योंकि जब तक जड़ नहीं पकड़ेंगे तब तक फल भी नहीं ला सकते। खुदा बाप की मर्जी है, खुदा बाप मुझको आपको गहरे में लेकर जाना मांगता है, वचन की गहराई में। उससे कहिए परमेश्वर मुझको अपने वचन की गहराई में लेकर के चल। आर यू रेडी टू गो इन द डीपर? क्या आप खुदा के कलाम की गहराई में जाने को तैयार हैं? इफ़ यू आर रेडी, अगर आप तैयार हैं तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। I've shared only 3 points: the reading, meditation and the application. कहिए खुदा से, खुदा मैं तैयार हूँ तेरे कलाम को पढ़ने के लिए, इस पर मनन करने के लिए और अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए मेरी मदद कर। थैंक यू जीसस।